नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमाश्रय शर्मा। आप देख रहे हैं राइट न्यूज। दोस्तों, जिस बात की शंका थी वही बात हो गई। मौनी अमावस्या के दिन 2 बजे रात्रि में कुंभ मेला में भगदड़ मच गया। लोग शंका कर रहे थे कि करोड़ों करोड़ लोग जहां होंगे और योगी आदित्यनाथ जी, भाजपा वाले तो कह रहे थे कि बहुत बड़े अच्छे शासक हैं, लेकिन लोग जान रहे थे कि इनका ध्यान चुनाव पर है, इधर उधर है, और हादसा हो गया, कंट्रोल नहीं हो पाया और उसमें पिचा के दब के करीब करीब अभी तक जो सूचना है 30 श्रद्धालु मर गए और दिवंगत हो गए और 50-60 श्रद्धालु घायल हैं। दोस्तों, आपको मैं दिखा रहा हूं कुछ उनके जो पर्स है, जो सैकड़ों है। एक आदमी एक पर्स लेके चलता है, 4 तो लेके जाएगा नहीं। ये सैकड़ों पर्स आप देख रहे हैं कि पड़ा हुआ है। तो ये सैकड़ों आदमी मर गए या घायल हो गए जो हॉस्पिटल में है, या क्या हो गए जो अब तक या वो चल नहीं पा रहे हैं या वो कह नहीं रहे हैं। ये सैकड़ों आदमी का पर्स यहाँ पड़ा हुआ है। आप समझ सकते हैं कि ये एक आदमी एक पर्स उठाएगा तो इतना आदमी है तो मर चुका है या घायल हो चुका है या कहाँ चला गया, कहाँ जाएगा। सभी लाशों को उठा के हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां हॉस्पिटल में भी गजब का इंतजाम। लोग कुर्सी पर बैठाए जा रहे हैं, कोई जमीन पर लेटे हुए हैं। जब जानते थे कि इतना करोड़ों करोड़ लोग जुटेगा, एक मिनिस्टर साहब चलते हैं तो पीछे से वो डॉक्टर होते हैं, उनका एम्बुलेंस होता है, और इतने लोग जुटे हैं श्रद्धालु, तो क्या आपने इंतजाम करके रखा? क्या आपने इंतजाम किया हॉस्पिटल में कि लोग नीचे पड़े हुए हैं? बहुत बुरा हादसा हुआ और इससे इस सरकार की पोल खुल गई, डपोरसंकी सरकार निकली। यहाँ श्रद्धालुओं का कोई इज्जत नहीं है। यहाँ वीआईपी वाले जो लोग आते हैं उनके लिए जगह खाली करना पड़ता है। सड़क के किनारे कुछ लोग सो गए, आधी रात थी, 2 बजे के करीब में सोए हुए थे। कुछ लोग सड़क किनारे बैठे हुए थे। इसी बीच भीड़ आती है और वो भीड़ इतनी बेकाबू कि सभी लोगों को रोते हुए चली जाती है। जब आप सोचे, ये मोबाइल का युग है, पुराना जमाना नहीं है। मोबाइल के युग में जो पीछे पुलिस थी, उस भीड़ के साथ आगे वाले पुलिस को बोलना चाहिए था कि आप कंट्रोल करो, बहुत भीड़ है, या और पुलिस मंगा के उस भीड़ को ही रोक लेना चाहिए था। अब पुराना जमाना नहीं है, मोबाइल का युग है, वाकी टाकी है, हर जगह लोग आपस में बात करते रहते हैं। फिर अव्यवस्था कैसे? अगर पुलिस से नहीं संभल पाती है तो सेना बुलाना था, जो एक सेना बुलाने के लिए एक साधु ने कहा भी है। तो आपको देखना होगा कि ये डपोरसंखी, ये सबको खाना मिलेगा, सबको रहने के लिए इंतजाम है, बड़ी आराम से लोग आ रहे हैं, पूरे देश से लोग आइए, सबको न्योता दे रहे थे। लेकिन न्योता दे के क्या किए? कितने लोग तो स्नान किए हैं, उनका कपड़ा लेके कोई भाग गया, ऐसे ही घूम रहे हैं। कितने लोगों के पर्स चोरी हो गई। तो कितना का आप चप्पल जूता देख सकते हैं कि चप्पल जूता छितराया हुआ है और लोग भागे। बदहौसा कैसे कैसे लोग भाग गए, कहाँ है, सब लोग बिछुड़ गए। दोस्तों, कभी भी हादसा होता है तो सरकार हेल्पलाइन, एक टेलीफोन खोल देती है, जो पूरे देश से लोग उससे अपने संबंधी का हाल चाल पूछते हैं। लेकिन कोई हाल चाल नहीं, कोई हेल्पलाइन है ही नहीं। यहां तक के लोग छुपाया जाता है कि कुछ तो हुआ ही नहीं है। दलाल लोग घूम रहे हैं, मीडिया वाले भी घूम रहे हैं, अरे क्या हुआ। लेकिन बहुतों की जान गई है, बहुत लोग घायल हैं, बहुत लोग अभी भी मौत और जिंदगी से जुड़। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम कुंभ मेले के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं इनसे, जो कि आपको जानना जरूरी है। सरकार व्यवस्था करने में विफल रही। हाँ,
ये योगी सरकार बिल्कुल विफल रही है। इतने आदमी को मौत हो गई जी। और खूब चिल्लाते हैं कि हम सबसे बेस्ट सरकार है, सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री है। ये मुख्यमंत्री अच्छे नहीं है, ये व्यवस्था नहीं कर पाए। इस युग में, अभी मोबाइल का युग है, इंटरनेट का युग है, आपको हेलीकॉप्टर व्यवस्था है, हर तरह की व्यवस्था है, और अति प्रयाग बहुत बड़ा अति है, वहां और भी जगह जितने लोग हैं उसके लिए घाट बना सकते थे। जी जी। आपने घाट नहीं बनाया, उतना पुलिस बुला सकते थे, बगल के राज्य से पुलिस बुला सकते थे, जी, आप सुरक्षा बल बुला सकते थे, सेना वाले को बुला सकते थे, क्यों नहीं बुलाया? ना आपका पास डॉक्टर व्यवस्था है, हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा। आप झूठ बोलते हैं कि हम घाट पर ही हॉस्पिटल लाए हुए हैं, हॉस्पिटल सबको तो बुलाया गया, हॉस्पिटल में भी जगह नहीं है। देखा गया कि जमीन पर लाश पड़ा हुआ है, जमीन पर लाश पड़ी है, इसलिए अच्छी बात नहीं है। ये अच्छा व्यवस्था ये नहीं कर पाया। क्या सरकार इस घटना को छुपा रही है क्या? बिल्कुल। अगर 14 के पहले जी का समय होता, यानी कांग्रेस की सरकार होती, तो सारे मीडिया वाले, जी जी, वो दीपक चौरसिया हो या अनुराग मुस्कान हो या सुधीर चौधरी हो, सुधीर चौधरी, ये लोग चिल्ला 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 के, जितने भी सरकारी मीडिया वाले हो, मैं नाम क्या कहूं, जो है चिल्ला चिल्ला के कहते और लोगों को बताते जी और अपना कर्तव्य बताते जी कि जी, मैं मीडिया वाला हूं, मेरा धर्म बनता है यह बताना कि देखो यहाँ व्यवस्था नहीं है, देखो यहाँ लाश पड़ी हुई है, जी जी, देखो यहाँ कोई डॉक्टर देखने वाला नहीं है, देखो कहा गया था कि सबको भोजन मिलेगा, यहाँ सबका भोजन का उपाय नहीं है, व्यवस्था ही नहीं। देखो कहा गया था कि यहाँ फायर ब्रिगेड रहेंगे, देखो 200 गाड़ी आग लग रही है। हाँ, आग लग गई, 200 टेंट जल गए जी, और सरकार ने कोई उपाय नहीं किया। वो और बताते फिर एक बार और जरी है आग, और आग लग गई, वो भी हो गया, लोग मर गए, वो भी हो गया, लोग बिछुड़ गए, वो भी हो गया, लोग घायल हैं, वो भी हो गया। ये सब बताने वाले होते थे, वो बताते। लेकिन आज कुछ नहीं है। आज सरकारी मीडिया में देखिए बेटा, बहुत बड़ी बड़ी बात है, न लोगों को ज्यादा चलना पड़ता है, न कुछ नहीं चलना कुछ नहीं दिक्कत है, सब लोग बड़ी आराम से स्नान कर रहे हैं। सरकार इतना व्यवस्था किया है जिसका हिसाब नहीं। सुधीर चौधरी जी कह रहे थे कि बहुत अच्छा व्यवस्था है, आप लोग आए और गंगा में स्नान करे, नहीं, अभी तो हम तो मना करने का अधिकारी नहीं है, लेकिन फिर भी सजेशन दे सकता हूँ कि आप शाही स्नान के दिन ना आए, नहीं आवे, क्योंकि आपका जान कीमती है। एक गंगा में डुबकी लगाने से बहुत कुछ नहीं हो पाएगा जी, इसलिए आप ऐसा न करें। अपने परिवार को खोना, अपने बेटे को खोना, अपने माँ को खोना अच्छी बात नहीं है। यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ जो भी आए हैं थक गए हैं, कितना बड़े चलने वाले हैं वो भी थक गए हैं, बहुत दूर दूर चलाया जाता है, कोई इंतजाम नहीं है, कोई शिलालेख नहीं है, कोई नहीं बता पाता है कि कहाँ स्नान करना चाहिए, क्या करना चाहिए, पता नहीं चल रहा है। क्या वीआईपी व्यवस्था के कारण ये सब हुआ है क्या घटना? वीआईपी व्यवस्था के कारण तो घटना घटी ही है, चूंकि वो अखाड़ा वाले लोग आ रहे थे जी जी, और उसमें इतने लोग थे जी, वो सबके देह पर चढ़ते हुए चले गए। और ये अगर वो बात नहीं होती वीआईपी व्यवस्था, तो सब लोग एक साथ चलते हैं। और तो इस तरह की उनके लिए स्पेशल जगह दिया गया था चलने के लिए, तो कौन बड़ी बात है। एक स्पेशल घाट रख लीजिए। जी जी, वहां पे साधु संत को नहवाइए। 2 करोड़ आदमी को जो धकेल के आप जा रहे हैं, जी जी, ये लगता है कि इस प्रशासन में सारे लोग बेवकूफ बन गए हैं, सारे लोग धोखा खा गए इसमें। लेकिन लोगों को इतिहास से सबक लेना चाहिए था कि 2 करोड़ का सवाल है जो अब तक किसी ने नहीं देखा है। जी जी, लाख देखा है, लेकिन 2 करोड़ आदमी को एक साथ देखा नहीं देखा। तो आपको देखना चाहिए था, वीआईपी के लिए एक अलग घाट बना लेते, बिल्कुल, और वहीं से हेलीकॉप्टर से या कोई सड़क से अपना लाते, वहां लोग ना आते। खास जगह पर ही भीड़ में लाना, जी जी, ये अच्छी बात नहीं है। इसी कारण ये हादसा हो रहे हैं, और भी हो सकते हैं। तो क्या योगी आदित्यनाथ जी सबसे अच्छे शासक साबित हो रहे हैं क्या? नहीं 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 नहीं, ये इनके अब तो यही कहा जा सकता है कि दलाल लोग ही इनका सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये युग बहुत हाईटेक हो चुका है। जी जी, इस युग में न भारत में सुरक्षा कर्मी की कमी है, न पुलिस की कमी है, न मिलिट्री की कमी है जी, और इतना होते हुए इस तरह की बातें होनी चाहिए। वो बैरिकेडिंग लगा सकते थे,
एक एक हाथ पर मलेटी को खड़ा कर खड़ा कर सकते सकते थे। थे और वो अब भीड़ पे काबू हो ही नहीं सकती है। केवल इनको काम करने नहीं आया, इसलिए लोग मरे हैं और लोगों को चिंता हो रही है। सब लोग दुखी हैं कि भाई मरना अच्छी बात नहीं है। लोग खुशी से गए थे मेला घूमने, कुंभ में स्नान करने, अपने परिवार के साथ परिवार के साथ गए थे और 4 आदमी कोई गया, 3 मर गया, एक आदमी घूम के क्या आएगा, वो भी घूम रहा उनके है। परिवार पर क्या बीता किसी होगा। को एम्बुलेंस व्यवस्था अभी तक नहीं है, किसी का लाश घुमाया नहीं गया और न कोई हेल्पलाइन है। लोग खोज रहे हैं, पता नहीं है, कोई के परिवार वाले न आए हैं तो अब जाकर देखने जा रहे हैं। किसी किसी का फोटो टंगा हुआ है। धीरेन्द्र शास्त्री जी तो पर्चा से तो बता सकते थे कि इतनी बड़ी घटना होने वाली है। ये लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं और कुछ ऐसे अंध भक्त होते हैं जी जी जिनको बड़ा अच्छा लगता है उनके यहाँ जाना। अगर सच्ची बात होती तो जोगी जी पकड़ के उनको ले आते, उस जगह रखते कि तुम बताते हो कि कहाँ घटना होने वाली है और लोग बच जाते, उपाय कर लेते। तो ये विफल है, ये सब ढोंग है लोगों को बुड़बक बनाने का। लेकिन हम तो अपने तरफ से देख रहे हैं कि यहाँ बदइंतजामी बहुत ज्यादा है। लोग तड़प रहे हैं, लोग जो आ रहे हैं पछता ही रहे हैं। कुछ लोग हैं जो खुश हैं, बल्कि ज्यादातर आदमी पछता रहे हैं। अब जरा देखिए यहाँ के जो डीजीपी है, पुलिस अधिकारी है, वो गजब काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये पाठशाला है। अब आप बड़े अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, आपको माना जाता है कि बहुत ज्ञानी है, अभी भी आप सीख रहे हैं क्या? पहले बार आपने देखा है क्या? पहले बार मेला में ड्यूटी लगी है आपकी? पाठशाला है। लेकिन चूंकि योगी आदित्यनाथ के टीम है जी, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी कोई शोक संदेश नहीं अब तक, वो छुपाते ही अभी तक जा रहे हैं। लाश को छुपा मरने वालों के लिए शोक संदेश देना चाहिए था, वो भी नहीं। गजब गजब का खेल भाजपा वाले लोग कर रहे हैं। जी जी। निरंजनी अखाड़े के जो संत हैं जी, जिन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है, कहिए कि अभी योगी आदित्यनाथ जी से नहीं चलने वाला है जी। अब इसको सेना के हवाले करिए। अब सेना भेजी जाए। उत्तर प्रदेश पुलिस तो विफल है जी, आदमी मर रहे हैं, छटपटा रहे हैं, उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो अब सेना के हवाले किया जाए जी। आप एक महिला की आवाज सुन सकते हैं, इतना दर्द भरी आवाज है, जो बेचारी कुंभ में आई थी स्नान करने। क्या है, आप ये सुन सकते हैं। सीआरपी को बुलाया, पुलिस को बुलाया, हमारे शंकराचार्य जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि ये योगी आदित्यनाथ जी को अब रिजाइन देना चाहिए। साधु संत कहने लगे कि योगी आदित्यनाथ जी अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं, इनको अब रिजाइन दे देना चाहिए, गद्दी इनको हटा देना चाहिए। कोई साधु कर रहे हैं कि सेना के हवाले करना चाहिए जी। जरा आप सोचे। और पूरे देश के लोग बड़ी आस्था से आ रहे थे कि यहाँ प्रबंधन होगा, यहाँ हम बड़ी अच्छे से स्नान करेंगे। ये लोग तो खूब हल्ला किया कि आइए हमारे यहाँ भोजन है, पेपर में निकाला गया कि आइए यहाँ आइए, पाप धुल जाएगा, क्या क्या नहीं कहे। लोग सोचा कि चलो भाई डबल इंजन की सरकार है, व्यवस्था तो अच्छी होगी, लेकिन सब कोई रो रहे हैं। जो भी आए, चप्पल जूता, कितना आदमी का आप देख सकते हैं, रो के आ रहे हैं, रो के जा रहे हैं। सबके चप्पल जूता गायब है, किसी का पर्स गायब है, किसी का चेन गायब है। ये छीनते भी हो रहा है। नाव वाले को देखा जा रहा है कि 5500 रुपया ले रहे हैं चढ़ाने के लिए। आपको टैक्सी वाले से देखा जा रहा है कि जहाँ 30 रुपया भाड़ा होना चाहिए 200 रुपया लिया जा रहा है। मकान वाले को देखा जा रहा है कि मकान वाले का जो 500 रुपया 700 रुपया भाड़ा था, वो 2-2 3-3 हजार रुपया भाड़ा ले रहे हैं, मकान का किराया ले रहे हैं। और आप तो टाटा साहब जो दुनिया में अभी नहीं है, और जो अभी हवाई जहाज वाले हैं, जहाँ 5-7 हजार रुपया भाड़ा होना चाहिए था, वो 30-30 हजार और 30 हजार भाड़ा ले रहे हैं। बिल्कुल खूब बल्ले बल्ले है, कमाई किसी की खूब है।
और कोई आदमी मर रहा है, वहां भोजन का इंतजाम तक भी नहीं है। इसलिए कुंभ में मैं तो यही कहूंगा कि लोग जरा सोच समझ के काम लें। अब मोदी जी भी गजब, जी मोदी जी नहीं जानते थे कि ऐसा हादसा हो सकती है। इन्होंने, आप सुनिए जो मैं सुना रहा हूं, कि मोदी जी एक बार भाषण दिए थे कि जवाहरलाल जी के समय में एक बार कुंभ हुआ था, तो उस समय बहुत बड़ा हादसा हो गया था। ये जवाहरलाल जी को खूब कोस रहे थे जी कि इनको चलाने नहीं आता था, ये बुड़बक थे, मतलब ऐसा लग रहा था, ऐसा ही टोंट कस रहे थे, लग रहा था कि उससे ज्यादा विद्वान है, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा एक्सपीरियंस है जवाहरलाल जी से भी। उनको खूब बुड़बक बना रहे थे कि वो हादसा हो गया, इसे संभल नहीं पाया। उस जमाने में न मोबाइल, न टेलीफोन की ठीक से व्यवस्था, न पुलिस की व्यवस्था, नया सरकार बनी थी, पैसे भी कम थे, फिर भी इंतजाम इतना बढ़िया करने वाले को ही दूसरे हैं। अब जरा मोदी जी का भाषण सुनिए और आप लोग विचार करिए कि क्या इनको टोन कसना चाहिए था। इस हाईटेक दुनिया में जब इतने लोगों का मर्डर हुआ और कोई व्यवस्था भी नहीं है, आपके पास एम्बुलेंस नहीं है, किसी का लाश आपने घर पर नहीं पहुंचाया, जी लोग रो रहे हैं, बगा रहे हैं, जमीन पे पड़ी हुई है लाश, जमीन पर ऐसी पड़ी हुई है, किसी का फोटो टांग दिए तो क्या हुआ, घर के लिए व्यवस्था नहीं है, आपका वहां डॉक्टर अच्छे नहीं है, बढ़िया से काम नहीं हो रहा है, इसलिए अब तक कहीं सर जगह बेकार पड़े आप अच्छा अथी नहीं, शासक नहीं है, और झूठ भी बोल रहे हैं। वहां जब कई 100 बैग देखा गया है तो उतना आदमी गया क्या, उतना चप्पल देखा गया है पूरे उतना बैग, एक आदमी एक बैग लेगा तो उतना कई 100 बैग है जी। इसलिए सब झूठ भी बोल रहे हैं। आप अच्छी सरकार भी नहीं है जिससे वोट लेके आप सरकार में बैठे हैं, हेलीकॉप्टर पर चलते हैं, मजा ले रहे हैं, आप उससे झूठ बोलते हैं। घटना घटी है तो बोलिए कि घटना घटी है, आगे न होने देंगे, इसका इंश्योर करिए आप। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ये लोग बहुत ढीपते थे लेकिन पूरे विफल हो गया। जितना ही पूरे देश में फैलाए थे कि आओ कुंभ में, कुंभ जब देश गुलाम था तभी लगा था, ये नहीं लगा रहे हैं, ये पहले से लगते आ रहा है। लेकिन ऐसा बतिया रहे थे लोग कि लगता है कि यही किए, सब चीज यही कर रहे हैं, लेकिन यही किए हैं तो ये इन्हीं के समय में मर्डर भी हो गया, मर गया, लोग पिछड़ा के मर गया, बच्चा के देह पर लात रख दिया, मुंह में निकल गया, आंख निकल गई, उसका अतरी पच्चीस सब बाहर निकल गया। स्थिति है सज्जनों। हम तो यही कहेंगे, पहले तो जितने भी लोग मरे हैं उसके लिए हमको बड़ी संवेदना है। हम कहेंगे कि उनके परिवार के लोग भी थोड़ा सा धैर्य रखें और धैर्य से काम लें और ईश्वर उनको मदद करे धैर्य में। और मैं लोगों से ही कहूंगा कि आप आए तो सोच समझ के आए, कोई जरूरत नहीं है कि यहीं स्नान करेंगे तो आपका पाप धुलेगा। आपके गांव में भी कुछ पुण्य के काम करेंगे तो पाप धुल सकता है। और सोच समझ के आए, बच्चे और बूढ़ों को न लाएं, अगर आप बीमार हो तभी ना आए। और मैं इतना ही कह के तक मैं समाप्त कर रहा हूं। तब तक के लिए नमस्कार।